अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन और फिर इसका फंक्शन पढ़ेंगे। वैक्यूल क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में ये साइज में छोटी होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये क्या होती है? साइज में बड़ी होती है। प्लांट में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो स्पेस लेता है पूरे सेल में। ये वैक्यूल की डायग्राम है। ये प्लांट सेल वैक्यूल है जो सेंटर में होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, इसे हम सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। लेकिन ये सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से बाकी जो दूसरी ऑर्गेनाइज होती हैं वो सेल की साइड पे चली जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस ले लेता है सेल के अंदर। तो इसे हम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं प्लांट सेल। बुक से इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, कहते हैं वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। फ्लूइड फिल्ड मीन कि ये इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मीन इसके बाहर एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है ये। सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज प्लॉट कर रही होती है, तो वो साइटोप्लाज्म होता है। कहते हैं सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। However, when a plant cell matures, its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in the center। तो कहते हैं कि जब जो प्लांट सेल होता है ना, उसके जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जब एक प्लांट सेल मेच्योर होता है तो छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और सारे मिलके फ्यूज होकर आपस में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बना देते हैं सेल के सेंटर में, जैसे मैंने भी आपको डायग्राम में बताया था। जैसे ये था, ये प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है ना, तो जो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं वो फ्यूज के आपस में हो जाते हैं और वाटर अब्सॉर्ब करके ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल इन दिस स्टेज बिकम्स टर्जिड। इस स्टेज में सेल क्या हो जाता है? टर्जिड होता है। जब टर्जिड मीन स्वेलो हो जाना, फूल जाना, किसी चीज का सूज जाना, तो वाटर अब्सॉर्ब करता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? और वाटर अब्सॉर्ब करने से सेंट्रल वैक्यूल लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सेल भी बड़ा हो जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, वो टर्जिड हो जाता है, ऐसे स्वेल हो जाता है। Many cells take in material from the outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosomes। जो बहुत से सेल होते हैं वो क्या करते हैं? जो आउटसाइड मटेरियल होता है, जो बाहर से मटेरियल आना होता है, सेल के इनसाइड मूव करना होता है जिसको, उसको फूड वैक्यूल की फॉर्म में अपने अंदर लेके जाते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं मटेरियल्स को विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। लाइसोसोम के पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो सेल क्या करता है? आउटसाइड मटेरियल को सेल फूड वैक्यूल की फॉर्म में अपने अंदर लेके जाता है और फिर लाइसोसोम की हेल्प की वजह से डाइजेस्ट करवाता है। फंक्शन अगर इसकी बात करें वैक्यूल की, कहता है सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन के जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं। यूज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं कि इनका फंक्शन होता है ये वाटर और जो दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर होता है उसको बाहर मूव करवाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज करते हैं वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेशन होता है रिमूवल, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट अपनी फ्रॉम देयर बॉडीज। उनकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो फालतू मटेरियल होता है उनकी बॉडी में, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज। ये पैरामीशियम की डायग्राम है। ये दो क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं। पैरामीशियम इन वैक्यूल्स को यूज करता है अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट और वाटर को आउटसाइड मूव करवाने के लिए। तो इसका फंक्शन क्या है? कि फंक्शन यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज करते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, अपनी बॉडी से वेस्ट के एलिमिनेशन के लिए। डेफिनेशन पढ़ी कि फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट में जो वो छोटे वैक्यूल फ्यूज होकर एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं और सेल टर्जिड हो जाता है। उसके बाद सेल आउटसाइड मटेरियल इनसाइड मूव करने के लिए फूड वैक्यूल की फॉर्म में उसको लेके जाता है और लाइसोसोम की हेल्प से उसकी डाइजेशन होती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूज करते हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स इन द लिस्ट? माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, वाई। कहते हैं कि ये चार ऑर्गेनेलीज को उसने नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो इस ग्रुप से, इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करती, और वो कौन सी है? राइबोसोम। नीचे आंसर भी है राइबोसोम बिकॉज दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखें, क्लोरोप्लास्ट देखें और लाइसोसोम देखें, इन तीनों की मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो इस वजह से राइबोसोम इस ग्रुप से, इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करती। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।